जिला खेरागढ़ जुई खदान गंडई के आयुष्मान आरोग्य मंदिर जंगलपुर में पदस्थ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी आरती यादव ने दुर्ग जिले के धनौरा स्थित अपने घर में आत्महत्या कर ली है। महिला सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी 1 साल के मासूम बच्चे की मां थी। 1 महीने पहले अपने पति को दुर्घटना में खोने के बाद उसने उच्च अधिकारियों से छुट्टी की गुहार लगाई थी, जिसे अस्वीकृत कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य एनएचएम कर्मचारी संघ तथा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ ने आरोप लगाया है कि मृतका के साथ स्वास्थ्य केंद्र में कोई भी सहकर्मी नहीं थी। हाल ही में जारी कार्य दायित्व टीओआर ने सारा बोझ उस पर डाल दिया था और 4 लोगों का काम अकेले करने का दबाव दिया गया था। पति की मृत्यु के बाद केंद्र बंद होने पर भी सुशासन त्योहार में ग्रामीणों से शिकायत कर दी, जिससे उच्च अधिकारियों ने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था। 1 महीने का वेतन, 3 महीने का कार्य आधारित भुगतान और केंद्र के लिए फंड सब रोक देने की वजह से आर्थिक संकट झेल रही थी। 2-3 दिन पहले वेतन कटौती की धमकी ने उसकी उम्मीद छीन ली। छत्तीसगढ़ राज्य एनएचएम कर्मचारी संघ तथा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ संयुक्त ने कहा कि प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में 26 सीएचओ ने कार्य दबाव में जान गंवाई है। आरती यादव तो वो जो है मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हुई, जिस वजह से वो सुसाइड की है। अभी जैसा था उनका जो कंडीशन था उसमें अब वो वही समझ सकती हैं कि उनके ऊपर में क्या बीत रहा था, क्योंकि जैसा कि अभी 1 महीने पूर्व ऐसा था कि उनको कोई भी सैलरी नहीं मिली थी। साथ में 3 महीने का उनको जो इंसेंटिव, जो हम लोगों को कार्य आधारित जो हमको पेमेंट मिलता है, इंसेंटिव जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी उनको नहीं मिला था। तो जिसकी वजह से आर्थिक रूप से भी उनको बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा था। 1 माह पूर्व उनके जो पति हैं उनका भी निधन हो गया था। और जैसे कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हमारी जो साथी थी, वो अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, वहाँ पर वो अकेली थी। वहाँ पर 3 लोगों का पोस्ट रहता है, एनएमआरएचओ और क्या बोलते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी का, जिसमें वो अकेली थी। तो 3 लोगों का कार्यभार जो है वो अकेली सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी जो है वो कर रही थी। तो 3 लोगों का कार्य एक के ऊपर में आ रहा है। और उसके अलावा हमारे द्वारा स्टेट के थ्रू जो जारी किया गया था, अभी टीओआर करके टॉर करके एक आदेश जारी हुआ था, जिसमें सभी को कार्यभार अलग अलग डिवाइड हुआ था, जिसमें सीएचओ का कार्य दायित्व अलग था, आरएचओस का कार्य दायित्व जो था वो अलग था। लेकिन जब गवर्नमेंट को जब हमसे जब कार्य करवाना रहता है, तो फिर वहाँ पर ऐसा हुआ कि सीएचओ को जो काम करना है, सीएचओ अपना काम प्रॉपर कर रहे हैं, आरएचओ को जो काम करना है वो भी, लेकिन कहीं ना कहीं वो वहाँ पर एक अकेली सीएचओ थी, जिस वजह से उनको एनएम का भी काम करना पड़ रहा है, आरएचओ का भी काम करना पड़ रहा है। उसके अलावा जितने भी ऑनलाइन वर्क जो है वो भी काम उनको ज्यादा करना पड़ रहा है। और जैसा कि अभी जो सुशासन त्योहार जो हमारी छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो चल रहे हैं, उसमें भी अब एक अकेली अगर वहाँ पर है, पदस्थ है वहाँ पर, तो फील्ड भी वो देख रही है साथ में। उसके अलावा जो हॉस्पिटल है उसमें भी बैठ के वो ओपीडी का भी कार्य देख रही। उसके अलावा उनको मानसिक जो प्रताड़ना है वो भी वो अपना झेल रही, अपना जो कंडीशन है उससे वो सर्वाइव करी। 1 माह पूर्व उनके पति का देहांत हो गया, जिस वजह से वो ऑलरेडी अभी मानसिक रूप से प्रताड़ित थी। उसकी छोटी बच्ची, 1 साल की छोटी बच्ची है उनकी, तो वो जो 1 साल की जो छोटी बच्ची थी उनके लिए भी उसको सब कुछ उनको देखना पड़ रहा था। सुशासन त्योहार चल रहा, वहां पर से गांव वाले जो ग्रामीण निवासी है वो उनके ऊपर में बार उनके ऊपर लेटर जारी कर रहे कि आप यहाँ पर ड्यूटी में प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, आपका हॉस्पिटल बंद है। तो भाई एक इंसान करे तो करे क्या, कितना काम वो अकेले इंसान करेगा। तो उनको कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत ज्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित हो गई थी। ऊपर से उनको वेतन भी नहीं मिल रहा था। और हमारे यहाँ पे सीएचओस में ऐसा है कि हम संविदा कर्मचारी हैं, जिस वजह से स्थानांतरण का कोई भी व्यवस्था नहीं। उनका जो गृह ग्राम है वो यहाँ धनौरा दुर्ग में है, लेकिन धनौरा दुर्ग से वो राजनांदगांव वहाँ पे जहाँ पर वो पोस्टेड थी, खैरागढ़ में जैसे कि वो पोस्टेड थी, तो वहाँ पर से उनको डेली अप डाउन करना पड़ रहा है। तो उतना दूर तो वो अप डाउन नहीं कर पाएगी, तो जिस वजह से वहाँ पर वो किराए का मकान लेके वो वहाँ पर निवास कर रही थी और अकेली थी वहाँ पर। इतना सारा मानसिक तनाव हो जा रहा था, जिस वजह से वो उस मानसिक तनाव को वो झेल नहीं पाई। ये जो घटना हुई है सर, ये एकदम शर्मनाक घटना है कि कार्य की जो दबाव है, जिसको आपने 3 इडियट जैसे मूवी देखी होगी, यहाँ पर वो एक लटक जाता है, यहाँ का तो प्रेशर माप लेते हैं, लेकिन यहाँ का प्रेशर नहीं मापा जा सकता। हम लोग खुद स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, लोगों की इतने सारी सेवाएं दे रहे हैं और हम अपने ही स्वास्थ्य की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी एकदम घिनौना जो हुआ है, अभी कहा जाए उन्होंने इतना कदम जो उठाया है वो बहुत कहा जाए तो ठीक तो नहीं है। तो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति जो है वो हमारी तरफ से शासन और प्रशासन दोनों ही जिम्मेदार है। काम की इतनी अधिकता, और मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक घटना नहीं, 2019 से हमारी पदस्थापना यहाँ पर हुई है और आज 2019 से लेकर के अब तक ये 26वां घटना है। हर एक घटने की एफआईआर हो चुकी है, हर एक घटना को हम शासन के तपास में रख चुके हैं
शासन को प्रशासन को दे चुके हैं, लेकिन आज तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सिर्फ एक ही चीज मिलता है वहां से हमको आश्वासन कि हाँ इस चीज के लिए हम लोग ये कर लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री जी से भी मिले, बताएं उनको कि सर हमारे पास 25 घटनाएं हो चुकी है, अब लड़कियों को उनके गृह जिले में कम से कम स्थानांतरण दे दीजिए। 95% 99% लड़कियां हैं, अभी भी यहाँ पर आप देख रहे होगे सभी लड़कियां हैं। बॉयज अलग अलग जिले से आया करके आपको कम से कम 20 लोग दिख रहे होंगे, लेकिन लड़कियां सबसे ज्यादा है, तो अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करेगी। तो स्वास्थ्य मंत्री जी का भी कहना था कि हम कर रहे हैं, फाइल आगे बढ़ा रहे हैं, और 25 घटना से आज 26 घटने में आ गए। अब पता नहीं है 26 घटना कब 200 घटना पे पहुंच जाएगी, कोई गिनती नहीं है सर। तो ये हम लोग शासन से प्रशासन से विनती करते हैं कि इस मामले को दबाए ना, इसकी जांच पड़ताल करे, और जो भी इसके ऊपर आपराधिक बनते हैं उनके ऊपर बिल्कुल आपराधिक का जो है अपना लागू करे, और इसको जल्द से जल्द जो है सुनवाई करवाएं।